भारत के चंद्रयान 3 की करेंगे, जिसे लेकर इस वक्त सबसे बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त में बदलाव किया गया है। अब चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरने वाला है। हालांकि इससे पहले की बात करें तो चांद पर इसे शाम को 5:47 पर चंद्रयान की लैंडिंग होनी थी, लेकिन अब इसके समय में बदलाव किया गया है। ये तब्दीलियां क्यों की गई है, ये भी वक्त वक्त में हम आपको बता रहे हैं। चंद्रयान 3 अब 17 मिनट की देरी से चांद पर लैंड करने वाला है, जिसके बारे में इसरो के वैज्ञानिकों ने और बाकायदा इसरो ने ट्वीट करके जानकारी भी दी है। तो भारत का तीसरा चंद्र मिशन तेजी से चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष यान का लैंडर मॉड्यूल अब चंद्रमा की सतह के बहुत करीब पहुंच चुका है। चंद्रमा की सतह पर जांच का काम बिना सॉफ्ट लैंडिंग के संभव ही नहीं है। सॉफ्ट लैंडिंग का पूरा दारोमदार विक्रम लैंडर की है, जिसमें इस बार 5 इंजन की जगह 4 इंजन ही लगाए गए हैं। आखिर लैंडर के एक इंजन को कम करने के पीछे की वजह क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले आपको समझाते हैं। विक्रम लैंडर का चांद पर उतरना, विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर का निकलना, प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर चलना, चांद से जुड़े रहस्यों का पता लगाना, लाखों बरस से जमे बर्फ का पता लगाना, चांद पर जमी बर्फ की उम्र का पता लगाना, ये सब विक्रम की बहादुरी से ही मुमकिन है। वो विक्रम लैंडर ही है जो इसरो के बरसों पुराने सपने को पूरा करेगा। सबसे बड़ी चुनौती विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग की है, जो चंद्रयान 2 में संभव नहीं हो सका था। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में 4 इंजन लगे हैं, जबकि चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम में 5 इंजन लगे थे। इस बार 5वें इंजन को इसरो ने हटा दिया है। इस बार लैंडर में चारों कोनों पर 4 इंजन लगे हैं। 4 में 2 इंजन फाइनल लैंडिंग के लिए हैं और बाकी बचे 2 इंजन इमरजेंसी के लिए लगाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इस बार 5वें इंजन को इसलिए हटाया गया ताकि लैंडर अपने साथ ज्यादा फ्यूल ले जा सके। ज्यादा फ्यूल का मतलब है ज्यादा ताकत, यानी अधिक ईंधन के होने पर विक्रम लैंडर पूरी ताकत के साथ बिना रुके, बिना थके अपना काम कर सकेगा। क्योंकि चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे हैं। इससे पहले अमेरिका चंद्रमा पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने एक बार नहीं, कई बार चंद्रमा पर अपने मिशन भेजे हैं। कुछ ऐसा ही हाल रूस का भी रहा है। रूस ने भी चंद्रमा पर अपने कई मिशन को अंजाम पर पहुंचाया है। चीन का चंद्रयान भी चांद पर उतर चुका है। भारत के चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित उतरना है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी ठीक से नहीं आती है। अगर आती भी है तो बहुत कम। वहां का तापमान भी माइनस में रहता है, यानी 0 डिग्री से भी कम। इतनी ठंड में लैंडर का काम करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए अब की बार लैंडिंग साइट को दक्षिणी ध्रुव के काफी करीब तय किया गया, सूरज की रोशनी वाले इलाके में, ताकि उसके सोलर पैनल सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेकर 14 दिनों तक काम कर सके। चंद्रयान 3 को लेकर विक्रम साराभाई, इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम, इन सभी ने ख्वाब देखा था और अब इसरो के जो नए वैज्ञानिक हैं वो ये कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इंतजार उस बात का किया जा रहा है कि आखिर कब वो समय आएगा जब चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा, और हर कोई इस बात की उम्मीद कर रहा है कि इस बार जो है ये परीक्षण पूरी तरह से सफल होगा। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें फिलहाल चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद के दक्षिण ध्रुव पर 14 दिन तक प्रयोग करने वाले हैं। यानी कि वो चाहे विक्रम लैंडर हो या फिर प्रज्ञान रोवर, चांद पर 14 दिनों तक ही क्यों सक्रिय रहेगा।